मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम साइंस में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी को जो बोन्स क्या करती हैं, आपस में जॉइन होकर हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं और उस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, और इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स में कुछ बोन्स होती हैं उनको हमने देखा था कि वो कैसी शेप में होती हैं और क्या क्या होती हैं। जैसे हमने रिब केज के बारे में पढ़ा, जो चेस्ट और बैकबोन के बारे में पढ़ा हमने, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ से है, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्लेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। देखो क्या करना है, जैसे दीवार है ना, जैसे वॉल है, तो आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि वो अपने दोनों हाथ इस तरीके से पुश करते हुए, दबाव डालते हुए उस वॉल पर रखें। दोनों हाथ प्रेस करते हुए यहाँ पर रखें और उस दीवार को, उस वॉल को पुश करें। क्या डालें, उस पर दबाव डालें, है ना। Do you notice two bones on the back are prominent where the shoulders are? तो आप ये देखेंगे जहाँ पर आपके कंधे हैं ना, तो वहाँ पर कंधों पर आपको दोनों जगह आपको बोन्स दिखाई देंगी, मतलब दो हड्डियाँ आपको दिखाई देंगी। वो क्या कहलाती हैं? शोल्डर बोन्स। क्या कहलाती हैं? शोल्डर बोन्स। जो आपके कंधों पर जो हड्डियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। जैसा आप इसमें एक फिगर देख सकते हैं, ये जो हड्डी है ये क्या है? शोल्डर बोन है। आगे देखिए, ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। अब ये आप देख सकते हैं, ये वाला फिगर, ये कौन सी बोन है? ये जो स्ट्रक्चर है ये किससे बना हुआ है? ये स्ट्रक्चर पैल्विक बोन से बना हुआ है, PELVIC, पैल्विक बोन्स से स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ पे होता है? हमारा जो पेट है ना, पेट से नीचे का जो स्ट्रक्चर है, पेट से नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? पैल्विक बोन्स से बना हुआ होता है। मतलब ये वो वाला हिस्सा है जिस हिस्से से आप बैठते हैं, जहाँ से आप बैठते हैं ना, तो वो हिस्सा, वहाँ पर कौन सी बोन्स है? पैल्विक बोन्स है। वहाँ पर कौन सी बोन्स है बच्चों? पैल्विक बोन्स। आगे देखिए, द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। जो हमारे खोपड़ी होती है, स्कल मीन्स खोपड़ी, तो वो कई सारी बोन्स से मिलकर बनी हुई होती है। इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। और ये जो स्कल में जो बोन्स होती हैं ये हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसा आप ये देख सकते हैं इस फिगर में, ये क्या है? स्कल, और इसके अंदर क्या है? ब्रेन। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्कल। We discussed many bones and the joints of our skeleton. देखो हमने कई बोन्स के बारे में पढ़ा, बैक बोन के बारे में पढ़ा, है ना। और आज भी हमने पैल्विक बोन्स के बारे में पढ़ा, शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़ा, फिंगर में जो बोन्स होती हैं कार्पल्स, उनके बारे में पढ़ा, है ना। तो हम कई सारी बोन्स के बारे में, और हमारा जो स्केलेटन है उसमें कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, जैसे हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट्स, इन सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट। अब देखो, अब हमारे स्केलेटन में और कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो क्या होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते। जैसे बोन्स होती है ना, बहुत हार्ड होती है, बोन्स को हम मोड़ नहीं सकते, तो वो बोन्स जैसे हार्ड भी नहीं होते और जिनको हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं, CARTILAGE। क्या कहते हैं उनको? हम कार्टिलेज कहते हैं। अब देखते हैं कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होती है। फील योर ईयर। अब देखो, आप अपने कान को टच करो और अपने कान को देखिए। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। मतलब आप क्या इसमें, मतलब ऐसा कोई हिस्सा देखते हैं जो मतलब बोन से बना हुआ हो और मुड़ा नहीं जा सकता? हम अपने पूरे कान को मोड़ सकते हैं ना।
देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर इजंट इट। आप देखेंगे कि आपके कान में कोई भी बोन आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हड्डी होती तो आपका कान बिल्कुल मुड़ता ही नहीं, लेकिन हम तो अपने कान को पूरा मोड़ लेते हैं ना, पूरा मोड़ लेते हैं। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शंस अबव इट। देखो ईयर लोब क्या होता है, जैसा आपका जो कान है तो वो कान का जो नीचे का हिस्सा होता है, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम ईयर लोब कहते हैं। तो आप ईयर लोब को टच करिए और अपने ऊपर वाले जो आपका कान है उसके ऊपर के हिस्से को टच कीजिए, तो आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस दिखाई देगा। क्योंकि जो आपका नीचे वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो सॉफ्ट नहीं है। मोड़ा तो जा सकता है लेकिन सॉफ्ट नहीं है वो। देखिए जैसा आप ये अपर पार्ट देखेंगे तो इसको टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद कुछ अंदर है, और आप जब नीचे वाले पार्ट को देखेंगे तो ये तो बिल्कुल आपको सॉफ्ट लगेगा। तो दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस देखेंगे। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट as soft as the earlobe but not as hard as a bone, isn't it। तो जब आप अपने कान को टच करेंगे और फिंगर से प्रेस करके देखेंगे तो जो आपका ईयर लोब है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो ना तो सॉफ्ट है और ना ही हार्ड है ना। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज। क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज। जो ऊपर का हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। अब जो हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स में भी क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कार्टिलेज क्या है तो सिंपल आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे जो ईयर का अबव पोर्शन है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है। We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage। अब हमने देखा कि हमारा जो स्केलेटन है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, बोन्स से, जॉइंट्स से और कार्टिलेज से, है ना। कई सारी बोन्स हैं, कई सारी जॉइंट्स हैं, कार्टिलेज है। यू कुड फील बैंड एंड मूव मैनी ऑफ दैम। और इनमें से कई को आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अब आज आपका होमवर्क क्या है बच्चों, आपको अपनी साइंस की नोटबुक में, आपकी जो साइंस की नोटबुक है उस नोटबुक में आप स्केलेटन का क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो आपकी बुक में फिगर दिया है, आप उसी फिगर को देखकर अपनी साइंस की नोटबुक में फिगर बनाएंगे। ओके, स्केलेटन का सभी को बनाना है, मैं चेक करूँगी सभी का। We have learnt about the bones in our body and about the joints that help us move in different ways। देखिए अब हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स हैं, जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आया कि अगर बोन्स मूव कैसे करती हैं, किस वजह से मूव करती हैं, बोन्स को कौन मूव कराता है। What makes the bones move the way they do, मतलब जिस तरीके से वो मूव करती हैं, जिस वे में वो मूव करती हैं, आखिर उस वे में वो कैसे मूव करती हैं, कौन उनको मूव कराता है। लेट्स फाइंड आउट, चलो पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपसे बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। आपको क्या करना है, अपने एक हाथ की मुट्ठी बनानी है। क्या बनानी है, मुट्ठी बनानी है। बैंड योर आर्म एट द एल्बो। और आपको क्या करना है, अपनी कोहनी तक अपनी जो नीचे का हाथ है उसको मोड़ना है। एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। और आपको अपने शोल्डर को थंब से टच करना है, मतलब अपने अंगूठे से आप अपने शोल्डर को टच कीजिए। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म। तो जो आपकी ऊपर वाली आर्म है, क्या आप उसमें कोई चेंज देखेंगे। देखिए आप अपने हाथ को कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से, मतलब आपने ये मुट्ठी बना ली। देखिए आप इस फिगर में देख सकते हैं, या आप फिगर देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से आपको करना है। तो आपकी जो ऊपर वाली आर्म है, क्या आप उसमें कोई चेंज देख रहे हैं। हाँ, जब इस तरीके से हम बनाते हैं ना अपने हाथ को, तो आपकी जो ऊपर वाली आर्म है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है। अब वो क्यों फूल जाती है, लोग अपनी बॉडी बनाते हैं ना उसी तरीके से बॉडी शो करते हैं, है ना। टच इट विद द अदर हैंड। आप फिर अपने दूसरे हाथ से उसको टच कीजिए, तो आपको वहाँ पर फूला सा हिस्सा दिखेगा। आप ही देखेंगे कि ऊपर वाली जो आपकी आर्म है वो क्या हो गई है, फूल गई है ना।
फूली फूली आपको दिखाई देगी। तो ये जो फूला फूलापन है ये क्या है? ये है मसल्स। क्या है ये? मसल्स हैं। और ये जो मसल्स है वो ये फूल क्यों गई है? क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने अपने हाथ को इस तरीके से किया तो इस ऐसे करने से जो मसल्स है वो क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ गई, और सिकुड़ने से क्या होगा कि उनकी जो लेंथ है वो छोटी हो गई, तो क्या हो गया? वो फूल गया, वो हिस्सा क्या हो गया? फूल गया। अब जैसे ही आप अपने हाथ को नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएंगे, जैसे देखिए, फिर अगेन उसको आप नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएंगे, तो अगेन नॉर्मल पोजीशन में लाने पर क्या होगा? आपका हाथ फिर वही नॉर्मल हो जाएगा, फिर वही मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। जैसे आपने ये हाथ ऊपर किया तो आपकी मसल्स क्या हो गई? यहाँ की अपर आर्म में जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो छोटी हो गई लेंथ में, और लेंथ में छोटी होने की वजह से वो हिस्सा फूल गया। और जैसे ही आप अपने हाथ को फिर नीचे ले जाएंगे तो यहाँ की जो मसल्स होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी, और रिलैक्स होने के बाद वो अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाएंगी, है ना। अब आप ये देखेंगे जब आप उसको नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएंगे तो क्या आपकी मसल्स फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, वो क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। अब इसी तरीके से जब आप भागते हैं या फिर चलते हैं तो आप इसी तरीके का मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं वो आप देख सकते हैं अपने लेग में भी। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर। क्या होता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, तो सिकुड़ने पर क्या होता है? जो मसल्स होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, साइज़ में क्या हो जाती है? छोटी, और स्टीफर मतलब बहुत कठोर हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, और थिकर और मोटी हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन, और ये क्या करती हैं फिर? ऐसा करने, जब ये छोटी हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं? बोन को अपनी तरफ खींचती हैं। बोन को क्या करती है? खींचती हैं। इस वजह से, इन्हीं मसल्स की वजह से क्या होता है? बोन मूव करती है, मतलब जो हमारा हाथ है वो मूव करता है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। अब देखो, मसल्स पेयर्स में काम करती हैं, अकेले काम नहीं करती, पेयर्स में, जोड़े में काम करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। क्या होता है? जैसे दो मसल्स एक साथ काम करती हैं, तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब एक मसल क्या होती है? सिकुड़ती है, तो उससे, उसकी वजह से क्या होता है? जो बोन है, वो जो बोन है, हड्डी है, वो उसी डायरेक्शन में खिंच जाती है। कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई उसी डायरेक्शन में हमारी बोन क्या हो जाती है? खिंच जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? खिंच जाती है। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, और जो दूसरी मसल्स होती हैं वो क्या करती है? रिलैक्स। पहली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसी की तरफ बोन हमारी खिंच गई, और दूसरी क्या कर रही है? रिलैक्स। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में होना है तो इस तरीके की प्रोसेस हो जाती है। बट जब बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है, कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है? जो आपकी रिलैक्स्ड वाली मसल्स हैं, जो पहले रिलैक्स थी, वो मसल्स क्या होती है? तो जो रिलैक्स वाली मसल है वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट। और उसी की तरफ क्या हो जाती है? बोन खिंच जाती है। मतलब जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या हो जाती है? मसल्स छोटी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और बहुत कठोर हो जाती हैं, तो उन्हीं की तरफ बोन खिंच जाती है, वो अपनी तरफ बोन को खींच लेती हैं। ठीक है। और जो पहली वाली है वो रिलैक्स हो जाएगी। जो पहली वाली क्या है इसमें? जबकि जो पहली वाली है वो रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होने पर बोन्स मूव करती हैं। तो मसल्स जिस वे में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उसी वे में हमारी बोन्स मूव करती हैं। ठीक है। अब मसल्स कैन ओनली पुल। मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स केवल बोन्स को खींच सकती हैं। वो क्या करती हैं? बोन को खींचती हैं। इट कैन नॉट पुश। वो उन पर दबाव नहीं डाल सकती, पुश नहीं कर सकती। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर। इसी तरीके से क्या होता है? इसीलिए क्या होता है कि वो केवल खींच सकती है बोन को, इसलिए जो मसल्स हैं वो अकेले काम नहीं करती हैं, वो पेयर में काम करती हैं। कि एक रिलैक्स हो रही है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और अगर दूसरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो पहली वाली रिलैक्स हो जाएगी।
मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। तो इसलिए बोन को मूव कराने के लिए दो मसल्स को एक साथ काम करना होता है। जैसे हमने इस पहले वाले फिगर में ये जो 8.17 वाला फिगर है इसमें हमने देखा, इसमें यही हो रहा है कि एक मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, फूल गया हिस्सा, मसल्स उठ गई, बाहर आ गई। और जब ये हम नॉर्मल पोजीशन में लेकर आए तो मसल्स नीचे चली गई। तो ये कौन सा फिगर है, 8.17। ओके, चलिए, तो हमने ये ह्यूमन बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। बोन्स के बारे में पढ़ लिया, कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, मसल्स के बारे में पढ़ा, तो हमने ह्यूमन मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में एनिमल्स कैसे मूव करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, कौन कौन से मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो किस वे में मूव करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और जो स्केलेटन का फिगर है उसको अपनी साइंस की नोटबुक में बनाना है। ओके, चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।